वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के वीडियो नंबर 26 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग सीरीज में वीडियो नंबर 1 से लेकर के 25 तक डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 25 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 तक डिस्कस किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया गया है कि SKIP को RIFL लिखा जाता है, उसी प्रकार से KYKZ को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है SKIP। S का मान होता है 19, K का होता है 11, I का 9 और फिर P का 16। यहाँ पर दिया गया है R का 18, I का 9, F का 6, L का 12। आगे दिया गया है यहाँ पर K का 11, Y का 25, K का 11, Z का 26। मान सबका लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 19 और नीचे लिखा गया है 18, यानी कि एक कम करके लिखा गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 11, नीचे 9, यहाँ पर 2 कम करके लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर है 9 और नीचे है 6, 3 कम है। ऊपर है 16, नीचे है 12, तो ये 4 कम है। आप भी ऐसे ही करके मान लिख लीजिएगा तो समझने में आसान होगा। अब देखिए पहले क्या किया है, 1 कम, फिर किया है 2 कम, फिर किया है 3 कम, फिर किया है 4 कम। हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे। पहले 1 कम, उसके बाद 2 कम, उसके बाद 3 कम और उसके बाद 4 कम। अब देखिए यहाँ पर 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 होगा। क्या होगा? 10। यहाँ 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 होगा। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा। 26 में से 4 घटाएंगे तो ये 22 होगा। अब देखिए 10 किसका मान होता है? J का। 23 W का। उसके बाद 8 का होता है H, 8 होता है H का, और V का होता है 22। तो यहाँ पर सही आंसर होगा JWHV। JWHV जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 60 का चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया गया है कि HKNQ, आगे दिया गया है कि GDAX। यहाँ पर HKNQ को लिखा जाता है यहाँ पर GDAX। उसी प्रकार से SVYB को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर HKNQ इसको क्या लिखा गया है? GDAX। हम लोग को पहले ये पता करना है कि इसको ये कैसे लिखा गया है। ये पता लग जाएगा तो इसमें तो हम लोग आसानी से आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है कितना? H का होता है 8, K का 11, N का 14, Q का 17। यहाँ पर दिया गया है G का कितना होता है? G का होता है 7, D का 4, A का 1 और X का 24। अब देखिए यहाँ लिखा गया है 17 और यहाँ पर लिखा गया है 7। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा? 10 कम है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है 14 और यहाँ पर लिखा गया है 4। यहाँ भी क्या है? तो यहाँ भी 10 कम है। आगे फिर देखिए यहाँ लिखा गया है 11 और आगे लिखा गया है 1। यहाँ भी क्या है? तो यहाँ भी 10 कम है। फिर यहाँ लिखा गया है 8 और यहाँ लिखा गया है 24। ये भी 10 कम है। अब देखिए
कहिएगा कि यहाँ 8 है और यहाँ 24 है, तो यहाँ पर 10 कम कैसे हो गया, तो इसमें 8 में 8 कम करिएगा तो 0 होगा, फिर 2 और कम करिएगा तो फिर यहाँ पर 24 आ जाएगा, क्योंकि कुल जो है 26 लीटर होता है यहाँ पर। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो SVYB ये सब का मान पहले लिख देते हैं। तो देखिए S का 19, V का 22, Y का 25, B का 2। अब सब में क्या करना है, 10 कम करके और लिखना है। तो यहाँ में इसमें 2 में 10 कम करेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। 25 में 10 कम करेंगे, उसके आगे लिखेंगे। 22 में 10 कम करेंगे, उसके आगे लिखेंगे। और 19 में 10 कम करेंगे तो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है 2, इसमें से हम लोग को करना है 10 कम। तो 2 में से तो 10 कम नहीं होगा, तो 2 में अगर 10 कम किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो 2 में अगर 10 कम करिएगा, यहाँ पर 2 में 10 कम करिएगा तो ये हो जाएगा 18। 18 का वैल्यू R। उसके बाद दिया गया है 25। 25 में 10 कम करिएगा तो 15। 15 का वैल्यू O। यहाँ दिया गया है 22। 22 में 10 कम करिएगा तो 12। 12 का वैल्यू L। और यहाँ दिया गया है 19। 19 में 10 कम करिएगा तो 9, और 9 का 9 होता है I का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ROLI। ROLI जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 61 का यहाँ पर दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि 37 को लिखा जाता है 13, उसी प्रकार से 19 को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 37 को लिखा गया है 13, 37 को लिखा गया है 23। 37 को क्या लिखा गया है, तो 37 को लिखा गया है 23। उसी प्रकार से 19 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है 37 और 37 के बदले में लिख दिया है कितना, 23। ये दोनों के बीच में अगर गैपिंग देखिएगा तो गैपिंग कितना है, 14 का। वही काम हम लोग 19 के साथ भी करेंगे। तो 19 और अगला जो आएगा उसके बीच में गैपिंग होना चाहिए 14 का। तो 19 में से 14 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5। और 5 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 62 का यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। यहाँ पर Z/26, Y/25, B/2। तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा गया है Z के बाद यहाँ लिखा गया है Y, एक कम करके। तो B के बाद एक कम करेंगे तो क्या होगा, A होगा। अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में देखिए यहाँ पर 26 था तो 25, 2 है तो 1। और वैसे यहाँ पर मान दिया गया है Z का वैल्यू 26 होता है, Y का 25, B का 2, तो A का कितना होता है, 1। तो 1, तो A/1 जो होगा वो होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि K/T अनुपात 11/20 है, यानी कि K/T को 11/20 लिखा जाता है। उसी प्रकार से J/R को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर K का जो मान होता है वो 11 होता है और T का जो मान होता है वो 20 होता है। तो उसी प्रकार से इस दोनों का मान लिख देंगे। तो J का मान होता है 10 और R का मान 18। तो 10/18 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर दिया गया है कि 8/24। अब फिर जो है खाली जगह दिया गया है, अनुपात में 32 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8 से जो है ये 32 पूरा कटेगा। उसी प्रकार से इस चारों विकल्प में से एक ऐसी संख्या खोजना है जिन संख्या से यहाँ पर 32 जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाए या कट जाए। तो देखिए 8 से यहाँ पर क्या है, तो 24 डिवाइड है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5, 6, 8, 10 दिया गया है। 9, 32 5 से डिवाइड होगा, न 6 से न 10 से डिवाइड होगा, किससे, 8 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, 8। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66। 5 को यहाँ 5 अनुपात लिखा गया है 2, 4, 3, 1,
यानी 5 को लिखा जाता है 2 4 3 1। उसी प्रकार से 8 को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया गया है 5, इसको लिखा जाता है 2 4 3 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 1 है, 1 के बाद 2, उसके बाद यहाँ 3 किया, 3 के बाद 4, आगे लिख दिया 5, क्योंकि 4 के बाद 5 होता है तो आगे यहाँ पर लिख दिया 5। अब यहाँ पर वही हम लोग को देखना है चारों विकल्प में से कि किस विकल्प में इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा विकल्प नंबर 66 में विकल्प नंबर दूसरा को देखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 7 6 4। देखिए यहाँ पर 4 यहाँ है और लास्ट में यहाँ पर 5 किया गया है, बीच में फिर 6 7 है और आगे यहाँ पर 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 66 का वो होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, यहाँ 49 को 81 लिखा जाता, 49 81 10 खाली जगह, 49 81 उसके बाद 100 है, खाली जगह है। देखिए 49 जो होता है वो 7 का वर्ग, 81 9 का वर्ग, उसके बाद यहाँ जो दिया गया है 100 110 का वर्ग। आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7 2 9, 2 अधिक है 10 2 12, तो यहाँ 12 का वर्ग होगा और 12 का वर्ग 144 होता है। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा 144। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर दिया गया है कि 4:19 समानुपात 7 अनुपात, यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, खाली जगह में क्या होगा वही लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 चौका 16 3 19। देखिए 4 का अगर हम पावर कर दे 2 अब प्लस 3 कर दे तो कितना हो जाएगा 19। 4 का पावर 2 यानी 16, 16 3 19। उसी प्रकार से अगर 7 का पावर 2 कर दे और 3 अधिक कर दे तो 7 7 हो जाएगा 49 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा तो 52। और 52 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा। कैसे हुआ, तो यहाँ 4 जो दिया गया इसका वर्ग प्लस 3 अधिक, तो यहाँ पर 7 का वर्ग प्लस 3 अधिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, 123 अनुपात 13 के पावर 2 समानुपात 235 अनुपात खाली जगह। अब यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, 1 है 2 है 3 है, इसमें क्या किया गया है 1 और 3 को लिख लिया गया ऐसे ही, और ये जो बीच में जो है उसको पावर कर दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर 2 3 5, यहाँ पर इस दोनों को ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब बीच वाला आ जाएगा पावर में, तो पावर में आ जाएगा 3, यानी 25 के पावर 3 जो होगा वो होगा इसका सही आंसर। तो 69 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि 27 अनुपात 125 समानुपात 64। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर खाली जगह। अब देखिए यहाँ पर ये जो 27 दिया गया है ये 27 होता है 3 का घन, यहाँ 125 दिया गया है ये होता है 5 का घन, आगे दिया गया है 64 ये होता है 4 का घन, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर खाली जगह। तो सबसे पहले देखिए 3 है तो 4 है, यहाँ 5 है तो आगे क्या होगा 6, पावर सब में क्या है यहाँ पर 3 3 3, तो यहाँ भी पावर लगा देंगे 3, यानी 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 का मतलब हुआ 6 को 3 बार लिखना, 6 को 3 बार लिख करके गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 216। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 70 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ।